दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं वो पीटीटी 2024 का ऑनलाइन फॉर्म है वो हम कैसे भर सकते हैं जिसका कंप्लीट प्रोसेस है वो दिखाने वाले हैं। अगर आप है वो ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। पीटीटी 2024 का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आपको है वो इस वेबसाइट पे विजिट कर लेना है, जिसका लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप है वो इस पे विजिट कर सकते हैं और इसके बाद में वो आपको वेबसाइट का इंटरफेस है वो इस तरह से देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में अगर आपने है वो यहाँ पे 10+2 कर रखी है तो आप है वो इंटीग्रेटेड कोर्सेज के अंदर है वो यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। और इसके बाद में अगर आपने है वो यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप है वो बीएड के लिए आवेदन कर सकते हैं यहाँ से। तो हम है वो यहाँ पे 4 वर्षीय बीएड के लिए यहाँ पे आवेदन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम है वो क्लिक कर लेते हैं और इसके बाद में वो हमारे को इस तरह का विंडो है वो देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमारे को यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शन है वो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। तो इसको है वो आप अपने हिसाब से रीड कर लेना और रीड करने के बाद में वो हमारे को नया फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप देख सकते हैं फिल एप्लीकेशन फॉर्म का है वो यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इस पे क्लिक करना है और यहाँ से वो ओके कर लेना है और ओके करने के बाद में वो आप देख सकते हैं आपको है वो स्टेप 1 का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको है वो यहाँ पे कैंडिडेट का नाम है वो यहाँ पे एंटर कर लेना है और इसके बाद में वो यहाँ पे फादर नेम एंटर कर लेना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में वो आपको पेमेंट ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऑनलाइन आईसीआई बैंक और ई मित्र चालन का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो हमें वो यहाँ पे पेमेंट ऑनलाइन आईसीआई बैंक से करेंगे तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद में वो यहाँ पे आपको कैंडिडेट के मोबाइल नंबर है वो एंटर कर लेने हैं। मोबाइल नंबर है वो एंटर करने के बाद में हमारे को यहाँ पे 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में वो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रीम इन सीनियर सेकेंडरी, यानी कि आपने 12वीं है वो किस सब्जेक्ट से कर रखी है वो यहाँ से वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और इसके बाद में वो हमारे को आप देख सकते हैं बीए बीएड एंड बीएससी बीएड का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको है वो यहाँ पे अपने हिसाब से वो कोर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हमें वो यहाँ पे बीए बीएड के आगे वो यहाँ पे यस पे क्लिक करते हैं और इसके बाद में हमारे को वो फीस डिपॉजिट का ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे हमारे को वो 500 फीस है वो पे करनी पड़ेगी और इसके बाद में वो हमारे को यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में वो आपके सामने सेकंड स्टेप है वो ओपन हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे को यहाँ पे मदर का नेम है वो एंटर कर लेना है। मदर नेम है वो एंटर करने के बाद में आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगी तो उसको यहाँ पे फिल कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे फिल कर लेते हैं। ओटीपी को एंटर करने के बाद में हमारे को यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले वो हमारे को यहाँ पे फोटो है वो अपलोड करना पड़ेगा और इसके बाद में यहाँ पे सिग्नेचर का ऑप्शन है वो यहाँ पे दिया गया है, आप देख सकते हैं। जिसकी साइज है वो यहाँ पे 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और इसके बाद में वो हमारे को यहाँ पे लेफ्ट हैंड का है वो थंब इंप्रेशन है वो यहाँ पे अपलोड कर लेना है। तो चलिए हमें वो यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने वो यहाँ पे फोटो सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन वगैरह है वो यहाँ पे अपलोड कर दिया है और इसके बाद में वो हमारे को यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और इसके बाद में वो आपको स्टेप 3 का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और सबसे पहले आपको यहाँ पे अपने जैसे कि फोटो सिग्नेचर और थंब इंप्रेशन वगैरह है वो देखने को मिल जाएंगे। अगर आप वो इसमें जैसे कि कोई भी चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं तो आप वो यहाँ पे कर सकते हैं और इसके बाद में वो आपको यहाँ पे एग्जामिनेशन डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ से वो अपना जैसे कि एग्जाम सेंटर है वो यहाँ पे 2 है वो यहाँ पे सिलेक्ट करने पड़ेंगे। चलिए हम वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद में वो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक डिटेल ऑफ कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट की वो बेसिक डिटेल है वो यहाँ पे भर लेनी है। जो भी है वो यहाँ पे जैसे कि भरी हुई नहीं है तो आपको वो अपने हिसाब से भर लेना है। चलिए हमें वो यहाँ पे भर देते हैं और इसके बाद में वो हमारे को यहाँ पे स्टेट ऑफ बोनाफाइड का ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो इस पे है वो हमारे को अपना जिसके स्टेट है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। स्टेट है वो सिलेक्ट करने के बाद में वो हमारे को यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को है वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए हमें वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद में वो हमारे को यहाँ पे कैंडिडेट ऑफ कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको वो सबसे पहले यहाँ से अपनी कैटेगरी वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है और इसके बाद में वो हमारे को यहाँ पे माइनॉरिटी का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो आपको अपने हिसाब से वो यहाँ पे भर देना है और इसके बाद में अगर आप यहाँ पे शारीरिक रूप से विकलांग है तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, नहीं तो है वो हमारे को यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है और इसके बाद में वो हमारे को यहाँ पे परमानेंट डिटेल और करस्पॉन्डेंस डिटेल का ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। तो आपको वो यहाँ पे अपनी जैसे कि डिटेल है वो सभी यहाँ पे फिल कर लेनी है। तो चलिए हमें वो यहाँ पे फिल कर लेते हैं और इसके बाद में वो आपके सामने यहाँ पे आप देख सकते हैं कोरस सिलेक्शन एंड फीस डिटेल का ऑप्शन है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपकी जैसे कि फीस वगैरह की डिटेल है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगी और इसके बाद में वो हमारे सामने सीनियर सेकेंडरी एग्जाम डिटेल का ऑप्शन देखने को मिलेगा और हमारे को वो यहाँ पे क्वालिफिकेशन एग्जाम है वो अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। हमने वो यहाँ पे 12वीं कर रखी है या इस साल है वो यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए हमें वो यहाँ पे पास पे क्लिक करते हैं और इसके बाद में वो हमारे को यहाँ पे सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी की वो यहाँ पे डिटेल है वो फिल करनी पड़ेगी। तो चलिए हमें वो यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने वो यहाँ पे क्वालिफिकेशन एग्जाम डिटेल है वो फिल कर ली है और इसके बाद में वो आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सत्यापन बॉक्स है वो इस तरह से देखने को मिल जाएगा। तो इस पे वो आपको यहाँ पे टिक करना है और इसके बाद में वो आपको यहाँ पे प्रोसीड वाला बटन है वो देखने को मिल जाएगा। तो इस पे क्लिक करना है
और यहाँ से वो आपको ओके कर लेना है और इसके बाद में वो आपको यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करना है और इसके बाद में वो आपके सामने पेमेंट की इनवॉइस है वो इस तरह से आ जाएगी, आप देख सकते हैं। और आपको वो अपने फॉर्म प्रिंट करने के लिए सबसे पहले आपको वो यहाँ पे फीस है वो पे करनी पड़ेगी और फीस पे करने के लिए आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको वो यहाँ पे टिक कर लेना है और इसके बाद में हमारे को यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करना है और इसके बाद में वो आपके सामने पेमेंट मोड है वो आ जाएंगे, आप देख सकते हैं। और सभी मोड है वो यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, आप वो जिस माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उससे वो यहाँ पे कर सकते हैं। पेमेंट है वो सक्सेसफुल करने के बाद में वो आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट और पीडीएफ में सेव भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वो आप अपने पीटीटी 2024 का ऑनलाइन फॉर्म है वो भर सकते हैं। अगर आप वो ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लेना। चलिए मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ।